यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब आज नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है कि बीएसएफ के में जो वैकेंसी निकाली गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो यहाँ पर एसआई वाली पोस्ट होती है पैरामेडिकल्स में, तो इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट को यहाँ पे एसआई कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है 2024 के लिए, जो कि नॉन गैजेटेड जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट होता है, इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, ऑल ओवर थिंग्स होंगी। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो एसआई की पोस्ट निकाली गई है इसमें टोटल 14 वैकेंसी हैं, जिसमें से 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। इन 14 पोस्ट के लिए आपको ऑल इंडिया वाले एलिजिबल रहेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से नर्सिंग किए हो। पेमेंट की बात करें तो लेवल 6 से पे किया जाएगा 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी सैलरी बनेगी। एएसआई के लिए भी पोस्ट है यहाँ पर। एएसआई मतलब कि लैब टेक्नीशियन, जिसमें 38 पोस्ट है, जिसमें आपका पे लेवल होगा 5th। 29,200 से लेके 92,300 पर मंथ तक आपको पे किया जाएगा। यदि हम बात करें टोटल मिला के वैकेंसीज़ की, तो स्टाफ नर्स के लिए 14 पोस्ट है, एएसआई की 38, और जो एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट है उसमें 47 पोस्ट निकाली गई हैं। ओनली यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाने हैं, और जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में है जो मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन 15 तारीख को आ गया था, बट मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे क्लासेस को लेके कि क्लासेस किस तरीके से होंगी, तो वो भी आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर डिसक्वालीफाइड होंगे कौन कौन से लोग, तो वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। मैंने यहाँ पे होगा कि जीएनएम वालों के लिए यस, तो यहाँ पे जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते, बीएससी वाले भी कर सकते। इन्होंने साफ साफ कहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि 12th हो आपके पास। जीएनएम के लिए मतलब यहाँ पे डिग्री हो, मतलब बीएससी नर्सिंग हो, डिप्लोमा में जीएनएम वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल कहीं का भी रजिस्ट्रेशन हो तो आप यहाँ पे फॉर्म तो अपना भर ही सकते हैं। और डिज़ायरेबल की बात करें हम, तो जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर, ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक में थोड़ा बहुत काम किया हो, एक्सपीरियंस तो उनके पास, तो उनको है जो प्रेफरेंस दी जा सकती है। एएसआई वालों के लिए जिन्होंने डीएमएलटी किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए 12th के साथ साथ में। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट में जिन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा लिया हो फिजियोथेरेपी में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एज की। तो जब भी हमेशा सेंट्रल जो जॉब आती है उसमें एज लिमिट कम रखी जाती है 30 साल, और फिर कुछ एज लिमिट है जो यहाँ पर एज पर रूल्स के यहाँ पे बढ़ाई जाती है। यदि हम एएसआई स्टाफ नर्स की बात करें तो 21 से 30 साल एज है। एएसआई लैब टेक्नीशियन में तो 18 से 25 साल ही है। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट में 20 से 27 साल ही एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, लेकिन जनरल वालों के लिए तो यही मान है 21 से 30। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का, जिन्होंने कुछ मिलिट्री वगैरह में काम किया हो और जिन्होंने बीएसएफ में पहले कुछ काम किया हो तो उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हों एक बार पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना। अब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, यदि आर्मी से रिलेट करती हुई जॉब है तो आपकी हाइट हेल्थ भी मायने रखती है। यदि हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए ज़रूरत पड़ेगी 165 सेंटीमीटर, फीमेल में 150, चेस्ट 76 सेंटीमीटर होगा मेल के लिए, फीमेल में एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। वेट तो यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग टू हाइट, मतलब आपका बीएमआई यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल में, तो यहाँ पे आपका मेडिकली भी आप फिट होने चाहिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इन पोस्ट के लिए। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो आई है, यदि आपका जो विजुअल एक्टिविटी आती है 6 आती है, मतलब आपकी जो आई है वो ठीक है, और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना क्या है माना जाएगा। यहाँ पे आपको इसीआर वो किसी टेस्ट वगैरह भी किए जा सकते हैं। यदि आप फॉर्म भले भर दें, लेकिन यहाँ पे आपकी बाद में है जो जब भी आपका फिजिकल होगा तो वहाँ से आप यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस की बात करें हम तो तेरा का नर्सिंग वालों का सिलेबस बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सिलेबस है, जिसमें आपको कहा गया है कि 25 नंबर का आपको जीके न्यूमेरिकल होगा,
25 नंबर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी। पहला पेपर होगा हमारी नर्सिंग में जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी ज़्यादा आती है। बाकी आपको प्रोफेशनल में 50 नंबर होंगे जिसमें MSN, हेल्थ, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी, लेबर, मिडवाइफरी सब कुछ होगा। मतलब आपको 75% नर्सिंग से आना है, 25% नॉन नर्सिंग से। तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। OMR बेस्ड आपका पेपर होगा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट फेज़ एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। फर्स्ट फेज़ में आपका सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या होगा। OMR बेस्ड पेपर होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लैब टेक्नीशियन का भी सिलेबस ऐसे वही है जो आपका सिलेबस यहाँ पे नर्सिंग के लिए है, थोड़ा बस चेंज किया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स में हम बात करें तो जनरल EWS OBC के लिए 45% चाहिए है, SC ST को 40% चाहिए है। और जो भी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, सेकेंड फेज़ एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर, PST PET होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट आपका रिटर्न होगा, देन आफ्टर आपको यहाँ पे जो सेकेंड फेज़ एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ पे आपका फिजिकल भी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ पे वही टर्म्स कंडीशन है कि आपको OMR बेस्ड पेपर रहेगा, किसी भी तरीके की नकल करने के लिए तो नहीं जाना है। जब आप रिटर्न अपना सक्सेसफुल क्लियर कर लेंगे उसके बाद आफ्टर दैट आपका सेकंड फेज़ होगा जिसमें PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिकेसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए BSF की वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें, पहले आपका रिटर्न होना है, देन आफ्टर आपका PST PET है जो टेस्ट होने वाला है। फिर यहाँ पे जो सेकंड फेज़ होगा यहाँ पे भी आपके मार्क्स है जो इंक्लूड किए जाएंगे, उसके बाद ही आपके अलग टेस्ट होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दौड़ भी करवाई जाएगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। मेल कैटेगरी का अलग है और फीमेल का यहाँ पे अलग दिया हुआ है कि कितने मिनट में, 5 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप की बात करें हम तो 8 फीट आपको जंप करना है फीमेल कैटेगरी को, मेल को 11। 3 चांस दोनों को दिए जाएंगे। और हाई जंप में 3.5 फीट मेल कैंडिडेट को है और 2.5 फीट है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म भरिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन है जो मिल जाएगा। ये स्टार्ट ही हुए हैं। BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, 19 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं जो कि 17 जून तक भरे जाने हैं। 19 मई से 17 जून तक फॉर्म भरे जाने हैं। पेमेंट भी आपको ज़्यादा नहीं लगनी है, फॉर्म भरने के लिए बहुत ही कम प्राइस लगने वाली है। और जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST BSF सर्विंग पर्सनल, उनके लिए फीस है जो नहीं लगनी है। ये भी देखिए आप कितना अच्छा यहाँ पे दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम है जो हो सकता है। श्रीनगर में यहाँ पे विथ एड्रेस के दिया है, जम्मू में, जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी हैं वहाँ पे इनका आपका एग्ज़ाम है जो होगा। जहाँ पर भी ये जो गवर्नमेंट वाले जो भी ऑफिस हैं BSF वालों के, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम है जो हो सकता है। जो भी लोग अप्लाई करें एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि जब आप इस तरीके की जॉब में अप्लाई करते हैं तो यदि आपने इस बार गलती की तो आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है कि अब आपके लिए वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है, BSF की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं।